खुशियां खुशियां आईया ने साडी बल्ले बल्ले हो गई है। खुशियां खुशियां आईया ने। भी दोनों हाथ उठा करके भगवान गणपति जी का धन्यवाद करेंगे। दोनों हाथ उठाइए सभी मिलकर के। श्री गणेशाय नमः, 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 श्री गणेशाय नमः। जय गणपति गज बदन गजानन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गणपति गण भजन गजानन, शंकर सुवन भवानी नंदन। माथे तेरे चंद्र विराजे, माथे तेरे चंद्र विराजे, माथे तेरे चंद्र विराजे, माथे तेरे चंद्र विराजे। करते हैं सब तुमको वंदन। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। नमो नमः। सिया राम में खाना जी, नमो नमः, नमो नमः। सिया राम में खाना जी, नमो नमः, नमो नमः। सिया राम में खाना जी, महाब्रह्मा दुर्गा जी की, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज की। राधे श्याम में खाना जी, नमो नमः, नमो नमः। राधे श्याम में खाना जी, नमो नमः, नमो नमः। श्री महाब्रह्म में खाना जी, महाब्रह्म में खाना जी, नमो नमः, नमो नमः। महाब्रह्म में खाना जी, गिरि महाब्रह्म में खाना जी, नमो नमः, नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सभी प्रेम से स्थान ग्रहण कर लेंगे। कृपया सभी प्रेम से। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे। भगवान श्री महाब्रह्म में खाना जी की जय। जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। श्री महाब्रह्म में खाना जी, नमो नमः, नमो नमः। महाब्रह्म में खाना जी, नमो नमः, नमो नमः। माँ दुर्गा की खाना जी, नमो नमः, नमो नमः। सिया राम में खाना जी, नमो नमः, नमः। की जो सुबह का एकादशी का महत्व था, इस संसार में उससे बढ़कर कोई एकादशी नहीं आई। आज के दिन भगवान सागर से करोड़ों करोड़ों, किसी को पता ही नहीं कि सागर में रतन है, सागर में हीरे हैं, मोती हैं, जवाहरात हैं, स्वर्ण है। इस संसार की जो भी वस्तु है वो सागर में है।
और हमारा जो जन्म था, जो भगवान पहले उत्पन्न हुए, वो सागर से उत्पन्न हुए, कछुओं के अवतार से उन्होंने, भगवान ने आज के दिन की जो जीवन है हमें दिया। आज का दिवस जितनी दवाइयाँ हैं, रोग हैं, समस्या है, उन सब का समाधान भगवान ने पहले काली माँ से दिया। काली माँ सबसे पहले देवी थी, परमात्मा था। सिर्फ काला अंधकार था, हम काले थे, हमें पता भी नहीं था कि हम भी हैं। तो भगवान ने उस काली माँ को हटाने के लिए अवतार लिया। देवताओं से असुरों का युद्ध हुआ, अद्भुत युद्ध हुआ। उसे जो भी मिला इस संसार में सबसे पहला वो आलोक था। तो जो अमृत मंथन है, हम जो जीवित हैं, हमारी आयु पहले मछली के समान थी, मछली की तरह थे। देवता थे, असुर थे, इन्हें जीवन मिला हुआ था। तो सागर में कीड़े मकोड़े थे, उस समय स्त्री पुरुष नहीं थे। भगवान के उस प्रारूप से हम मछलियों से, कीड़े मकोड़ों से, उस अमृत से एकदम मानव शरीर में आ गए। फिर भगवान धन्वंतरी का उदय हुआ, माँ लक्ष्मी ने उस आलोक को जगाया। उन्हें हमारे लिए कितने दुख सहने पड़े। जैसे माता पिता को अपने बच्चों के लिए कितने दुख सहते हैं, बच्चों को पता नहीं लगता। हम पेट में थे, पेट में कितने दुख थे, कितनी, लेकिन किसी बच्चे को याद ही नहीं है। माता पिता का कोई रोल है हमारे ऊपर, ध्यान ही नहीं। कि भारत तो संस्कृति में है, लेकिन विदेशों में जाओगे तो बच्चों को पता ही नहीं मेरे माता पिता कितने हैं। किसी के 3 माताएं हैं, किसी के 3 पिता हैं, 4 पिता हैं। एक से तलाक हो गया, फिर दूसरी से हो गया, फिर तीसरी से हो गया। तो बच्चों में आत्म भाव खो गया, पता ही नहीं। तो ये जो हमारी धरती है, धरा है, इस संसार की और किसी भी धरा में ऐसा प्रेम नहीं है। न अमेरिका में, न कनाडा में, न यूरोप में। सिर्फ बारी आलंबन है, बारी आकर्षण है। आकर्षण भी थोड़ी देर का, शैली मिलती है, सड़कें अच्छी है, लेकिन वो जो रोग है वहाँ अद्भुत है। लीवर की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, कैंसर, ट्यूमर, जो भी रोग है वो पाश्चात्य संस्कृति से है, विदेशों से है। बहनों को जो तकलीफ हुई उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो हमें उस वेस्टर्न आलोक से आई। सुख हमें मिलता है थोड़ा सा, रोग इतने मिलते हैं एक एक। पीछे मैं वर्मा जी अमेरिका थे, तो इन्फेक्शन था किसी भाई को, सोराइसिस था, जिससे पूरे घर में त्राई त्राई मचती है। जैसे अभी यूटीआई की प्रॉब्लम सभी बहनों को है। एक दिन की बच्ची से लेकर 100 साल की स्त्रियों को है, वो एक दिन की बच्ची से लेकर। कोई इलाज नहीं, डॉक्टर कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं। उसी से सोराइसिस होते हैं, उसी से लीवर का कैंसर होता है, उसी से किडनी की प्रॉब्लम होती है। वही वायरल, वही फंगल, वही कीटाणु, वही बैक्टीरिया, सेम है। जैसे वही अग्नि पर्दे को जलाती है, वही अग्नि टेंट को जला देगी, वही अग्नि हमारे शरीर को जलाती है। एक ही अग्नि है, एक ही कीटाणु है, उसने नाना प्रकार के रूपों को धरा। सिर में फंगल आ गई, वही कीटाणु है।
हर्पीज हो गया, हर्पीज जोस्टर हो गया, बहनों को यूटीआई प्रॉब्लम होगी, 1 दिन की बच्ची को कांसी होगी गर्भ में, माता को थी तो बच्चे को होगी, और कई बच्चे उसके करके गर्भ में मर जाते, गर्भ के अंदर वो सहन नहीं कर पाते कि ये क्या कीटाणु हो गया। आप कभी WHO की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो यूटीआई से बड़े बच्चे मर गए। बड़ी बड़ी देवता ने कहा, ऋषियों ने कहा, जिस घर में स्त्रियां सुखी है वहां सुख होगा, जिस घर में स्त्रियां सुखी नहीं है वहां वो देश सुखी भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्त्रियों को पुरुषों में आ जाएगा। सारे रोग स्त्रियों को अब क्या करें, स्त्रियों ने गर्भ में बच्चे को रखना है, उस गर्भ में उसको कितना दुख झेलना पड़ता है किसी को नहीं पता। मां बनने के लिए कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है घर बनाने में। कभी प्रधानमंत्री जी से पूछो कि देश को निर्माण में क्या लगा, कितना समय लगा। गजेंद्र चौहान जी है, नेता है, फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने के लिए कितने कितने दिन लग जाते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर का रोल करते करते युधिष्ठिर बन गए। पता नहीं क्या क्या आलोक बनते हैं। आज का जो दिवस है वो सबसे पहले धन्वंतरी भगवान ने सबसे पहले देव्यापाश्रय दिया कि सबसे पहले ये रोग स्त्रियों को जाए, वरना सभी देवी देवता को हो जाएगा ये। उसके बाद उन्होंने अमृत निकाला कि अमृत निकालेंगे, अमृत से वो मेहनत करेंगे। कारण कुछ और होता है, रहस्य कुछ और होता है। तो मां लक्ष्मी ने सबको अमृत दिया, असुरों को नहीं दिया। एक असुर ने देखा कि ये तो सारा छल हो रहा है, उसने देवता का रूप धारा और देवता का रूप धारण करके उसने अमृत पी लिया। तो भगवान नारायण ने उसकी गर्दन काट दी। वो गर्दन कटते ही वो तो मर ही नहीं सकता, अमर था, तो नीचे का हिस्सा अलग हो गया, बीच का हिस्सा अलग हो गया। उसको अगर 100 गोली काट दो तो 100 बंदे पैदा हो जाएंगे। उसकी खून की बूंदे अगर जमीन पे चलेगी तो 100 राहु केतु बन जाएंगे, 100। जैसे रक्त बीज का जब युद्ध हुआ तो रक्त बीज की जहां जहां कटती थी तलवार, जहां जहां लगती थी, वहां रक्तबीज की जो बूंदे थे वो रक्त बीज बन जाते, महिषासुर बन जाते, क्योंकि वो बन ही नहीं सकते, उसका इलाज ही नहीं था। उसने सोचा सभी मानवों को खा जाओ, किसी को छोड़ो मत, वो खाने लगे। तो भगवान धन्वंतरी ने जो देव्यापाश्रय सबसे पहले देवता को दिया और फिर भगवान शिव ने मां पार्वती को दिया। जब आप रस समुच्चय सार पढ़ेंगे, आयुर्वेद को पढ़ाने वाले जो सबसे महान सर्जन है सुश्रुत, जो कई हजार सर्जरियां करते हैं, गर्दन काटी, लिंग काटा, ऐसे ऐसे सर्जरी करी कि सारे विज्ञान ने सुश्रुत से सीखा। सर्जरी को पहले देवता को नहीं पता था, अश्विनी कुमारों को पता था, बरदेव को जिंदा करते थे। भगवान शिव इसके ज्ञाता थे। जैसे भगवान गणपति को मारा और गर्दन लगा दी हाथी की। जिस व्यक्ति के शरीर पर भी, बच्चे के शरीर पर आदमी की गर्दन काट के हाथी की गर्दन लगा दो, अगर डॉक्टर कर दे तो वो कभी मरेगा ही नहीं, अमर हो जाएगा, क्योंकि हाथी और पुरुष का एक मेल है। या बकरी की लगा दो 10 प्रजापति की अहंकार था, उसमें सारे गुण थे। पार्वती मां के पति थे, पिता थे। शिव ने कहा ये मेरी पत्नी है, इसको मेरे समान तो होना चाहिए, मुझे जानना चाहिए, इसके अंदर अहंकार है, मैं 10 प्रजापति की बेटी हूं, मुझे कौन, मेरी मर्जी सब चलेंगे। उसने कहा सब मेरी मर्जी से चलते हैं तो पति भी मेरी मर्जी से चलेगा। गुरु और पति अगर किसी पत्नी की आगे पे चलता है तो वो उसको कई दिनों तक जन्म नहीं होते। अगर स्टूडेंट्स की आगे से टीचर चलती है, अगर डॉक्टर पेशेंट के आगे से चलता है तो पेशेंट मर जाएगा जल्दी।
अगर गुरु शिष्य के आगे पे चलता है, अगर माता पिता बच्चे की आगे पे चलती है, अगर पति पत्नी की आगे पे चलती है, तो पति का योजन कम हो जाएगा, तत्वात्मक तुल्यक कम हो जाएगा, पुरुष की शक्ति कम हो जाएगी। स्त्री को पता नहीं, इसलिए पहले माता पिता कहते थे तेरा स्त्री ही पति है, तू इसको पति बना ले, परमात्मा बना ले। तो पहले स्त्रियां पति को परमात्मा मानती थी। सुश्रुत में चले जाओ, चरक में चले जाओ, तो पहले चिकित्सक को परमात्मा बोलते थे, वैद्य बोलते थे, भगवान बोलते थे। हम अपने गुरु को भगवान बोलते थे, धनवंतरी भगवान बोलते हैं। तो ये जो दिव्य व्यापाश्रय खो गया, आयुर्वेद के बड़े बड़े जो ऋषि थे वो खो गए। क्यों खो गए, कैसे खो गए? जैसे कि संस्कृति होगी, दुर्गा मां लोप होगी, भगवान राम लोप हो गए, मां गंगा लोप होगी। अभी गंगा नहीं है, अभी कृष्ण भगवान नहीं है। क्योंकि उसे जानने के लिए तत्विधि प्राणिपातेन परिपश्येन सेव्या, जो उपदेश शक्ति थे ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। आपको दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा, वरना वो चले जाएंगे, लोप हो जाएंगे। दुर्गा सारे संसार को बनाने वाली है, पृथ्वी अग्नि जल वायु को बनाने वाली है, हम सबको पैदा करने वाली है। वो जो चाहे किसी को बना सकती है, ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करने वाली है। पर दिव्य पाश्रय जो भगवान धर्मवती ने दिया वो किसी को नहीं पता। उस व्यक्ति अमर हो सकता है। अगर दुर्गा माँ का, भगवान शिव का, सुश्रुत का कोई दिव्य पाश्रय को जान ले तो उसके रोग खत्म हो जाएंगे। उसके बाद चौथा पांचवा श्लोक है, उसका मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ और आपने वो करना भी है। माँ दुर्गा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी 8 प्रकार की निकृष्ट सबसे घटिया अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति का अर्थ है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और मौन, बुद्धि और अहंकार, जिसे हम सबसे बड़ा मानते हैं। पृथ्वी को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को, वो निकृष्ट है। ये जो अपरा प्रकृति है वो निकृष्ट है। वो ये 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी अपरा प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेद वाली मेरी जड़ प्रकृति है, नाशवान प्रकृति है। इसमें कोई सुख नहीं है, इसमें परमात्मा नहीं है, इसमें आनंद नहीं है। वो जो दूसरी जीव रूपा है, जो परा के अवधार को जानने की उत्सुक है, जो अपरा से परा में चले जाती है। परा को पहले जानते हैं। अब आप 2 मिनट का मैं आपको कराऊंगा। सभी शरीर को ढीला छोड़ दे। इससे बड़े रोग पड़ते हैं, अपने आप ही पराशक्ति ले जाती है। शरीर को ढीला छोड़ दे, जैसे बैठे हैं, लेट सकते नहीं क्योंकि बहुत दूर दूर तक भाई बहन है। अपने पैरों को, हाथों को ढीला छोड़ दे, आंखों को ढीला छोड़ दे, जीभ को तालू पे लगा ले, उंगलियों को ढीला छोड़ दे और जैसे वैसे बैठ जाए। कुछ मंत्र नहीं जपना, कोई पाठ नहीं करना। पहले आपने सोचना है कि 8 प्रकार की जो प्रकृति है, पहली पृथ्वी प्रकृति है, ये मिट गई है, ये समाप्त हो गई है, क्योंकि ये मिटती है, आती है, जाती है। और दूसरी जो मेरी प्रकृति है अग्नि है। अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, जो अग्नि का तेज है जिसमें, वो मेरी दूसरी प्रकृति है। जल मेरी तीसरी प्रकृति है। पृथ्वी समाप्त हो गई है, अग्नि तत्व समाप्त हो गया है और वायु भी समाप्त हो गई, हवा भी समाप्त हो गई है। खाली आपने कल्पना करनी है। पृथ्वी समाप्त होगी, अग्नि समाप्त होगी,
जल समाप्त हो गया, वायु समाप्त होगी, मन बुद्धि और अहंकार भी समाप्त हो गया। मन हमारा समाप्त हो गया, बुद्धि समाप्त होगी, और जो अपरा से पार परा है उसमें हम पृष्ठ होने जा रहे हैं। जो ये जगत है ये दुख का घर है, 8 अपरा प्रकृति है, इससे दुख होते सारे, इसी से प्रॉब्लम है, इसी से बाधा है, इसी से रोग है, इसी से बीमारियां हैं। इसके पार जाने का दैव्य आश्रय है, इसके पार जाते ही दैव्य आश्रय उसका मंत्र होता है, वो मैं अगली बार दूंगा। पहले तो जान ले, थोड़ी इसकी जान ले कि पहले कल्पना करे कि पृथ्वी समाप्त होगी है, बस कल्पना करना है। हमारा शरीर है, हवा है, ये समाप्त हो गया, हाथ ढीले हैं, आंख ढीली है, छोड़ दिया, जीभ तालू पे लगी हुई है, सारे शरीर को हमने ढीला छोड़ दिया, मर गए। देख रहा कि शरीर आप नहीं देख रहे, आप शांत है, मन बुद्धि होगी। पृथ्वी के लिए जल, हवा भी नहीं, पृथ्वी भी नहीं, जल भी नहीं, वायु भी नहीं, आकाश भी नहीं, और हमारा मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, अहंकार भी नहीं। ये आपने 5 मिनट सुबह, 3-4 मिनट सुबह, 3-4 मिनट साफ करना है। इसका आपका जो अपरा का जाल है, रोग है, विकार है, कष्ट है, पाप पुण्य का जो जाल है वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। इसके अनुभव नहीं बताने किसी को क्या हुआ, बस इतना से आपने करना है। उत्कीर्ण श्रींग एंग रांग, एक बार बोलना है श्रींग एंग रांग मन में, फिर ये करने के बाद एंग श्रींग बोल लें एक बार। फिर आपको धीरे धीरे लगेगा कि आपके शांत होने लगे, बीमारी हट गई, रोग हट गए, समस्या हट गई। ये आपने प्रतिदिन करना है, और पाठ 3 संध्या करना है। आप देखोगे आप सुखी हो गए, आपकी जिंदगी का से तनाव मिट गया, सब बीमारी मिट गई। ये आपने 1 दिन का बेटा है, 1 साल की बेटी है, माता है, पिता है, ये सभी नहीं करता है। माँ बच्चे को गोद में सुला लेना, उसे में ये करना, बच्चा शांत हो जाएगा। रो रहा है, चुप नहीं कर रहा, तो उसी पे आपने ध्यान एकाग्र करना है। अभी आप आराम से ऐसे बैठे रहे, 1 मिनट 2 मिनट। ये देखो कौन है, ये आप नहीं देख पा रही, ये कौन है, इसको बोलना ही नहीं, इसको देख नहीं सकते, आँख से नहीं देख सकते, मन बुद्धि से नहीं देख सकते, इसलिए इसको पार कर दिया। ये कोई दे नहीं सकता, ये ले नहीं सकते। धीरे धीरे दूसरे याम में जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बताया, तो मैं इसको प्रावधान में आपको प्रवेश कराऊंगा, फिर आप देखेंगे कि कितना अद्भुत आलोक है वो। वहाँ कोई दुख नहीं है और यहाँ कोई सुख नहीं है, आपको पता लगेगा। अभी जैसे आप श्री गए बोलकर आंखें खोल ले, शरीर को ढीला छोड़ दे, और फिर आप का जो लोक है मैं आपको देने जा रहा हूँ। अब आप इतने में डॉक्टर कहते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, तो वो डॉक्टर साहब को बोलो कि मुझे 5 मिनट का समय दे दो, सिर्फ 5 मिनट में आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे, शांत हो जाएगा। अगली बार जो ध्यान का प्रज्ञा रूप है वो मैं आपको दूंगा, उसमें हजारों सूर्य का। पहले ये आपने इस आलोक को जानना है, फिर आपने गीता को पढ़ना है। राम सूरदास जी की गीता बड़ी अद्भुत है। अभी और वर्णन कुछ करना है।
कि आपने जैसे आपके दोस्त बैठे हैं, कोई बहस हो रही है, समाधान नहीं हो रहा, तो आप पता ना लगने दो, आंख चेक खुली है, बंदे को फर्क नहीं पड़ता, आप वशीक कर दें। 5 मिनट में सारे वातावरण में शांति आ गई। अब आप कितने हजारों लोग बैठे हैं, शांत है। ये परा का मतलब है स्वयं परमात्मा, स्वयं दुर्गा, भगवान श्री कृष्ण हम पर अपनी छत्र छाया लेके खड़ा है, स्वयं कष्टों का निवारण करता है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी सभी भाई बहन सेवा अर्पित करना चाहते हैं। अवश्य सेवा जो है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। जो भी मिला आज तक हमारे कर्मों के फल से मिला, जो भी मिला है तब वो राज हमें तब भी मिला तो राज से मिला, गुरु की कृपा से मिला है, भगवान कृष्ण भगवान राम की कृपा से मिला है। इसको आपने तन से मन से सेवा करनी है। यहाँ भी बनाने आपने हरिद्वार बढ़ गया, थोड़ा सा 2-4% रह गया, वहाँ भी आपने जाके देखना है। अभी शांति से आप सब ने आना है लाइनों से, और जो 11,000 से ऊपर होंगे वो ऊपर मेरे पास आएंगे, अभिमंत्रित पावन पुष्प, उन्हें सेवादार फूल देंगे, पुष्प देंगे, वो अपने पास रखना है और अपने मंदिर पे रखना है या अपने जो पर्स है उसमें रखना है। जो आपने पूजा की पुस्तक दी है, पाठ शुरू करेगा एंग श्रिंग और उठेगा रांग एक ही बारे, और असर पे बैठना, पीले असर पे बैठना, और ये इसके ऊपर कोई संसार में दवाई नहीं। इस पाठ से बड़ा कोई पाठ नहीं है। जैसे हनुमान चिकित्सा का आपको करेगा 100 बार करोगे, एक बार अगर 100 बार करोगे तो 100 पाठ होगा। ये एक बार करने से अरब गुना फायदा देता है, अरब गुना एक बार करने से। ये भगवान शिव ने दिया है, वो गोस्वामी तुलसीदास ने दिया है। दोनों कर लो, दोनों कर लिया करो, ठीक है। और ये अद्भुत शक्ति है। मेरा पाठ शुरू करेगा एंग श्रिंग और उठेगा रांग एक ही बारे, और असर पे बैठना, पीले असर पे बैठना, और ये इसके ऊपर कोई संसार में दवाई नहीं। इस पाठ से बड़ा कोई पाठ नहीं है। जैसे हनुमान चिकित्सा का आपको करेगा 100 बार करोगे, एक बार अगर 100 बार करोगे तो 100 पाठ होगा। ये एक बार करने से अरब गुना फायदा देता है, अरब गुना एक बार करने से। ये भगवान शिव ने दिया है, वो गोस्वामी तुलसीदास ने दिया है। दोनों कर लो, दोनों कर लिया करो, ठीक है। और ये अद्भुत शक्ति है। मेरा पत्रोगे तो ये ऐसे कुछ नहीं। अब आप इनका कर दो, और जो संगत है वो नमस्कार करके ऐसे धीरे धीरे जाती जाए। संगत इसमें आना, ये परमात्मा खुद है, यहाँ आदमी नहीं है। उसको आते प्रणाम करो, जाते। गुरु ग्रंथ साहब की किताब थोड़ी है, परमात्मा है। गुरुद्वारे जाओ तो ऐसे मत्था टेके जाओ, दंडवत प्रणाम करके जाओ भी ऐसे, हाँ, क्योंकि हजारों दिव्य विभूतियों ने ये बनाया इसको। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ो, जैसे बच्चों को याद रखता है। बच्चे ऐसे पढ़ ले तो बच्चे गलत रास्ते जा ही नहीं सकते, वो बच्चों को ब्यारी नहीं हो सकती। अब ये जो पढ़ रही है इनको ब्यारी नहीं होगी, इनको कष्ट भी नहीं होगा, कोई ब्यारी नहीं होगी। ऐसा महाब्रह्म, मां परमात्मा, हरि राम, फिर ब्रह्म, फिर ये महाब्रह्म, इसका एक बार नाम ही अद्भुत है। फिर इसमें जैसे लिखा है, जिस तरह से नया ढंग से लिखा है। फिर मैं खाने का अर्थ ही वेद कहते हैं कि मैं का अर्थ है परमात्मा, खाना का अर्थ है जहां परमात्मा का ज्ञान मिलता है। ये मैं खाने का अर्थ है। तो जिनको नहीं पता उनको अज्ञान से ऐसा लगता है ये क्या मैं खाना, पर ये अब तो सिद्ध हो गया। और आपके लिए ये कितने साल, 25-40 साल पहले लिखा हुआ है, तो मैं इसको पढ़ के मजा लेता हूँ। आपको हिंदी समझ आएगा, बार बार बैठोगे, सुनोगे, 2 बहनें बोल रही है और कोई बोलेंगे, तो आप ये दुनिया के उल्टे फुल्टे काम ही छोड़ दोगे, धन आपको बस आने लगेगा। ऐसी आपको ड्रग लेने नहीं पड़ेगा, ऐसे नशा चढ़ा रहेगा। कौन आदमी पूरी रात पूरे दिन जागता है, ये नशा है। कौन कोई राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर भी आगे बुनियाद नहीं बैठ सकता और आपको नींद नहीं आई। ये परमात्मा का नशा अजीब नशा है, ये उतरता नहीं। ये नाम खवारी नानका चढ़ी रही दिन रात,
उसको बोलो मुझे पाठ दो, गुरुद्वारे जाए, मंदिर जाए, पाठ करो, ये आपको बदल देगा। और बच्चे कहा तू पूछे क्यों, तूने पहले पूछ लिया था ना, तो तू क्यों बोला, बोलने नहीं था। गुरु से ना बोलो, ठीक हो रहा तो बोलो मत, बस बिन बोले मेरी वृथा जानी, अपना नाम गवाया। तुम पाठ करते रहो, कुछ ना पूछो, जो दिया वो करते रहो बस। कितने लोग, करोड़ों लोग ठीक हो गए। तो मैं बोलने की जरूरत, बिना बोले तो मैं आपको बता देता हूँ आपकी एक बीमारी है, माता पिता का, सबका कौन बताता है, मशीनों में भी नहीं आता ये। इसे चुप करके काम अच्छा करो, ठगी नहीं मारो, बेईमानी ना करो, किसी से लड़ो ना। अगर आप काम खराब करोगे तो आपको दुर्गा माता, नकार परमात्मा आपका काम नहीं करेगा। सच्चा होगा तो करेगा। दुर्गा माँ को, नकार आकार को समर्पित हो जो, भूखे मर जाओगे क्या हो जाएगा, काम आप सच्चा करो। देखो इसका नजारे, महाब्रह्म माँ दुर्गा जी की परम पूज्य सतगुरु। क्या हुआ?